हेलो क्लास 5। आज हम पार्ट 4 अतिथि धर्म का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। बात पूरी भी ना हुई थी कि ब्राह्मणी और उसके दोनों बच्चे हाथों में थालियां लिए हुए आ खड़े हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक वो साधारण भोजन उनके सामने रखा और प्रार्थना की कि वे लोग भोजन ग्रहण करें। अभी उनकी बात भी नहीं ख़त्म हुई थी कि एक वो ब्राह्मणी अपने पुत्रों के साथ उनके लिए भोजन लेकर आ गई और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि आप इस भोजन को ग्रहण कर लें। इस तरह प्रतिदिन वे कुंती और पांडवों की सेवा करने लगे। उन्होंने कुंती और पांडवों को भोजन ही नहीं करवाया, उनके जूठे बर्तन भी धोए, कपड़े भी साफ़ किए और हर दिन उनके घावों की मरहम पट्टी भी की, जो जंगल में भटकने के कारण उनके पैरों में हो गए थे। भटकने के कारण उनके पैरों में घाव हो गए थे, उनकी मरहम पट्टी भी की थी। कुछ समय बीत गया। एक दिन कुंती स्नान करके जैसे ही घर में आई, उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बातें सुन लीं। ब्राह्मण कह रहा था, बस रहने दो देवी, हम तुम और जितना बच गया है उसी से अपनी भूख मिटा लेंगे, पर हमारे अतिथियों को भूखा ना रहना पड़े। हमें इस बात का सदा ही ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि जो जितना भी बचेगा हम उतने में ही अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हमारे अतिथियों को पेट भर के खाना खिलाएंगे, उन्हें कभी भी भूखा ना रहना पड़े, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, कहकर घर का लगभग सारा भोजन उन्होंने थालियों में सजा या और उस कक्ष की ओर चले जिसमें पांडव रुके हुए थे, और उन्होंने अपने घर का लगभग सारा ही खाना थालियों में सजाकर वो पांडवों को देने के लिए चले गए। कुंती ने सुना तो उसका मन भर आया। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी का परिवार रोज़ आधा पेट खाकर कुंती और पांडवों को खिला पिला रहा है। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि ब्राह्मण ब्राह्मणी का परिवार आधा पेट खाता है और हम लोग को पूरा भर के पेट खिला रहे हैं। कुंती की आंखें भर आईं और उन्हें घोर लज्जा का अनुभव। कुंती बहुत ही शर्मिंदा हो गई, किंतु उस समय कुछ न कहना ही कुंती ने निश्चय किया। लेकिन उस समय कुछ न कहने का कुंती ने निश्चय किया था। उसी रात भोजन कर लेने के बाद कुंती ने अपने पांचों पुत्रों से कहा, हम लोग इस निर्धन ब्राह्मण पर बोझ बने हुए हैं और तुम में से किसी को पता नहीं कि ये लोग किस तरह हमारा भरण पोषण कर रहे हैं, और कह रहे कि हम लोग इनके ऊपर बोझ बने हुए हैं, लेकिन हम में से किसी को ये पता नहीं चला कि वो हमें किस तरह से खाना खिला पिला रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, किस तरह? माँ कुंती ने सब कुछ कह सुनाया, वो बातें भी बता दी जो सुबह के समय उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कहते हुए सुना था, और वो सारी बातें भी बता दी जो सुबह के समय उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बात करते हुए सुना था। लेसन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या है? कर्ण और का शकुनी, इसमें शकुनी फिल करना है। शकुनी भी उनके साथी थे। और इसमें क्या है? नंबर 2 में पशुपति, नंबर 3 में क्या है? सेवा, नंबर 4 में महर्षि वेदव्यास। अतिथि के प्रति धर्म, 4th में अतिथि के प्रति धर्म। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छाटिए। क्रिया शब्दों को जो इसमें क्रिया है उसको छाट कर यहाँ पे फिल करना है। तुम उस मेले में देखना क्या है? क्रिया यहाँ पर लिखा है। और इसमें क्या है? चलना क्रिया, तो यहाँ पे फिल करेंगे। बनवाना ये क्रिया यहाँ पर फिल करेंगे। और ये क्या है? स्नान करना, आना, ये 2 क्रिया है इसमें, यहाँ पर ये फिल करेंगे। और ये क्या है? इसमें सजाना, ये क्रिया यहाँ पर इसको फिल कर देंगे।